हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी 10+2 की वैकेंसी स्टार्ट हुई है, उसमें तो पहले मैंने एक वीडियो ऑफिशियली बना दिया था, उसमें बता दिया था कि आपकी वैकेंसी 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके कितने जोन में कितनी सीटें हैं। मतलब टोटल 21 जोन है, और 21 जोन में जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, एससी एसटी कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 21/9/2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म का जो लास्ट डेट है भाई, वो है आपका 20/10 यानी 20 अक्टूबर 2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है। और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 21/10/2024 से 22/10/2024 तक पेमेंट का लास्ट डेट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो 10+2 की वैकेंसी साथ में स्टार्ट हो चुकी है, इसको भी जो लोग स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई गलत हो चुका है, कोई गलती हो जाएगा, तो उसके लिए करेक्शन डेट कब से है? 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है, आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट करेक्शन चार्ज लगेगा, वो अलग है। तो कोशिश यही करिएगा कि फॉर्म भरने से पहले आप कम से कम गलती कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो भी फॉर्म भरिएगा वो बेसिक डिटेल का है, 10th की बेस पे होना चाहिए। और बेसिक डिटेल जो है आपका कभी करेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम गलत कर देते हैं तो करेक्शन नहीं होता है। बाकी जो उसमें बेसिक डिटेल के बाद जो फिल करेंगे वो आपका करेक्शन हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। एक है कमर्शियल, एक आपका है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और एक है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक ट्रेन क्लर्क है, और उसके बाद से एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी टोटल 4 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस किए थे। कट ऑफ CBT 1 और CBT 2 के बारे में डिस्कस किए थे। तो जितने भी लेवल 2 और 3 के पोस्ट हैं, यानी कि लेवल 2 और 3 की जितने भी पोस्ट हैं, सब किस में आते हैं? 10+2 में आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 3445 पोस्ट पे ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब फॉर्म भरेंगे आप, तो टोटल जनरल OBC EWS, अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका जो चार्ज है वो कितना होगा? आपका जो चार्ज है वो 500 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, अगर जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो। SC SC से बिलोंग करेंगे तो 250 रुपया, और फीमेल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता हो, किसी भी कैटेगरी से होता है तो उसको 250 रुपया देना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन आपका ये है कि अगर आप CBT 1 देते हैं तो जनरल OBC EWS का जिसका चार्ज 500 रुपये लगा था उसका 400 रुपया रिफंड होगा, और SC ST PH फीमेल का जो है 250 का 250 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये रेलवे का टर्म एंड कंडीशन है। और एक और मैं पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर एज ए मेल अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपकी आय 50,000 से कम है, तो आपका जो फीस है वो 250 रुपये लगेगा। ठीक है ना? तो ये रेलवे का टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिमम एज कितना है? मिनिमम एज आपका 18 साल होगा, और मैक्सिमम एज जो है आपका 33 साल होगा। जो आपका एज काउंट होगा 1/1/2025 से आपका एज काउंट होगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था, 4 नंबर ऑफ पोस्ट था। एक आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसमें कि 2022 पोस्ट वैकेंसी है, और ट्रेन क्लर्क जिसमें कि 72 पोस्ट है। ये दो एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आपकी टाइपिंग नहीं होगी। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2। अगर आप सिर्फ 10+2 की हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस 2 पोस्ट में आपका टाइपिंग नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जनरल OBC EWS को 50% आपका मार्क्स कंपलसरी है, लेकिन SC ST और विकलांग को बस ओनली पास होना है। ठीक है? तो ये आपका रेलवे का टर्म एंड कंडीशन है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें कि 361 पोस्ट वैकेंसी है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसमें कि 990 पोस्ट है। ये दो एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आपको टाइपिंग है, मतलब 10+2। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइपिंग है। टाइपिंग इंग्लिश में अगर देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, अगर आप हिंदी में देंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसमें भी वही है कि आपको 10+2 में क्या 50% मार्क होना कंपलसरी है। 50% से अगर कम होगा तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका NTPC का जो 4 पोस्ट है उसके बारे में है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा जोन जो है, टोटल आपका 21 जोन है। 21 जोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन में आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपका टोटल अहमदाबाद जो जोन है, इसमें क्या है? जनरल का जो सीट है वो 91 है, EWS का 23 है, OBC का 48 है, और SC का कितना है? 32 है। ST का कितना है? ST का 16 है, और टोटल सीट अहमदाबाद में कितना है? आपका 210 है। नेक्स्ट जोन आता है आपका अजमेर। अजमेर में जो जनरल की सीट है वो 38 है,
EWS का 7 है, OBC का 40 है और SC का 7 है और ST का 5 है और टोटल सीट कितना है 71 है। ये किसका आपका अजमेर का है। नेक्स्ट आपका बेंगलोर, बेंगलोर में जो आपका जनरल की सीट है वो 25 है और EWS का 5 है और OBC का कितना 16 है और SC कितना है 10 है और उसके बाद ST कितना 4 है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है बेंगलोर का 60 है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं भोपाल, भोपाल में कितना है जनरल का 30 है, EWS का 5 है और OBC का 12 है और SC का 6 है और ST का 5 है। टोटल नंबर ऑफ भोपाल की सीट कितनी है, टोटल नंबर भोपाल की सीट 58 है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी जोन से फॉर्म भरिए, बट आपको क्या देखना है कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और ये कभी डिसाइड नहीं करेगा, ये कभी डिसाइड नहीं करेगा कि इस बार जो अगर कट ऑफ कम जा रहा है, मतलब जो पिछली बार कट ऑफ कम गया तो इस बार भी कम जाएगा। कट ऑफ हमेशा डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिसाइड करता है कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट जोन आपका है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो जनरल की सीटें वो 22 है, EWS का 5 है और उसके बाद से क्या है OBC का 13 है और SC का 9 है और ST का 7 है। टोटल नंबर ऑफ सीट भुवनेश्वर में कितना है 56 है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका बिलासपुर जोन है, बिलासपुर में टोटल जो जनरल की सीटें 59 है, EWS का 14 है, OBC का 44 है और उसके बाद से क्या SC का कितना है 22 है, ST का कितना है 13 है और वो टोटल सीट कितना है 152 है। आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जोन में जो आपका जनरल की सीटें वो 97 है और 97 के बाद से EWS 26 है और OBC 65 है और SC कितना है 36 है, ST कितना है 23 है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, टोटल नंबर ऑफ सीट 247 है। ये आपका कितना है चंडीगढ़ का आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है। नेक्स्ट जोन आपका आता है, नेक्स्ट जोन चंडीगढ़ हो गया, हम लोग चेन्नई आते हैं। चेन्नई में जो EWS की जो सीटें हैं, चेन्नई में जो जनरल की सीटें वो 99 है, EWS का 16 है और उसके बाद से क्या है OBC का 31 है, SC का 27 है, ST का कितना है 21 है और उसके बाद से क्या है आपका 194, किसका 194 जो है आपका वो किसका है 194 जो है भाई वो टोटल नंबर ऑफ सीट है आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोरखपुर, गोरखपुर का जो जनरल की सीट है वो 54 है और उसके बाद से क्या है, उसके बाद से जो EWS का 12 है और OBC का 25 है और उसके बाद से क्या है आपका SC का 18 है और ST कितना 11 है। टोटल नंबर ऑफ गोरखपुर की जो सीटें हैं वो कितना 120 है। फिर गुवाहाटी का कितना होता है, गुवाहाटी का जनरल का 69 सीट है और जनरल के बाद से जस्ट आपका आता है EWS 20 है, OBC 47, SC 26, ST 13। टोटल नंबर ऑफ सीट गोरखपुर में कितना है 175 है। जम्मू कश्मीर में जो आपका जो जनरल की सीट है वो 65 है और उसके बाद से जस्ट आपका EWS का 11 है और 11 के बाद से क्या है आपका 37 किसका OBC का है, 23 आपका SC का है और 11 किसका है ST का है। टोटल नंबर आप जो सीटें हैं 147 है। अब कोलकाता में जो है आपका जो जनरल की सीटें वो 200 हैं और उसके जस्ट बाद आपका EWS का 34 है और OBC का 95 है, SC का कितना है आपका 68 है, ST का कितना है 55 है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है आपका 452 सीटें हैं। अब हम लोग आते हैं मालदा, मालदा में जनरल की सीट 7 है, EWS का 0 सीट है और उसके बाद से क्या है OBC का 3 सीट है और उसके बाद से 3 के बाद से SC का 2 है, ST 0। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 12 है। अब आता है नेक्स्ट जोन आपका बम्बई, बम्बई में जनरल की सीट 290, बम्बई में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है और बम्बई में इस बार सबसे ज़्यादा भी सीटें भी हैं। बम्बई में तो जनरल की सीटें 290 है, EWS का 69 है, OBC का 182 है, SC का कितना है, SC का आपका है वो 103, ST का 55 और टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 699। यानी कि आपको बम्बई में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर में आपका जो सीट है वो जनरल का कितना है 28 है, EWS का 7 है और SC का कितना OBC का 18 है, SC का 10 है, ST का 5 है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 68 है। तो ये आपका क्या है मुजफ्फरपुर का है। नेक्स्ट हम लोग जोन आता है मुजफ्फरपुर के बाद से आपका आता है प्रयागराज, प्रयागराज में जो आपका सीट है वो टोटल कितना है 254 सीट है। 18 जो सीट है आपका EWS का है, 35 सीट जो है आपका OBC का है, 51 सीट जो है आपका SC का है, 31 सीट जो है आपका ST का है। टोटल नंबर ऑफ सीट 389 है। नेक्स्ट आपका पटना जोन आता है, पटना में टोटल नंबर ऑफ सीट 16 है जिसमें 5 सीट जनरल का है, 2 सीट EWS का है, 3 सीट जो है आपका 3 सीट किसका है 3 सीट जो है आपका OBC का है और 3 सीट SC का है, 3 सीट ST का है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 16 है। नेक्स्ट आपका आता है रांची, रांची में क्या है नंबर ऑफ सीट जो है आपका जनरल का 29 है
और उसके बाद से क्या है आपका SC EWS का 8 है, OBC का 10 है, SC का 12 है, ST का कितना 7 है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 76 है। नेक्स्ट आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो जनरल की सीट है वो 42 है, EWS की जो सीट है वो 7 है, OBC की सीट 17 है, और उसके बाद SC का 16 है, ST का 7 है, और ST कितना है 89 है। नेक्स्ट RRB सिंगरौली। सिंगरौली का कितना है, सिल्लीगुड़ी की जो टोटल नंबर ऑफ सीट जनरल का है 17 है, EWS का 4 है, OBC का 12 है, SC का 3 है, और ST का 3 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट कितना 42 है। लास्ट जोन आता है आपका तिरुवनंतपुरम। 42 जनरल का है, 12 EWS का है, 25 OBC का है, और 17 सीटें जो है आपका किसका है, SC का है, 16 जो है ST का है। टोटल नंबर ऑफ सीट 112 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट आपका तिरुवनंतपुरम का है। तो ये टोटल आपका 21 जोन है, और 21 जोन में हमने आपको बता दिया है कि जनरल की कितने सीटें हैं, OBC की कितनी सीटें हैं, SC की कितनी सीटें हैं, ST की कितनी सीटें हैं, टोटल सीट कितना है। आपको फॉर्म भरते टाइम ये नहीं देखना है कि टोटल सीट कितना है, आपको फॉर्म भरते टाइम ये देखना है कि आपके कटघरी में कितनी सीटें हैं, क्योंकि कंपटीशन आपके कटघरी में ही होगा। ये रेलवे का जो सबसे बीजेपी गवर्नमेंट है वो रूल डिवाइड कर दिया है कि जो EWS का है वो EWS में ही रहेगा, जो OBC का है वो OBC में रहेगा। तो आपको अपने कटघरी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले आप अपना जोन और अपने कटघरी जरूर देखिएगा, और एक बार कटाप जो पिछला कटाप उसको देख लीजिएगा। मैं वीडियो को फिर से पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। जो मेरा CBT1 CBT2 का कटाप है। 12th का फॉर्म भरते टाइम आपको लेवल 2 और 3 का कटाप को बस देखना है, बाकी कोई कटाप नहीं देखना है। लेवल 2 और 3 का फॉर्म अप्लाई करेंगे। टोटल 4 पोस्ट हमने आपको बता दिया है। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी फॉर्म है, जो आपका फॉर्म है उसका लास्ट डेट कब है। फॉर्म का लास्ट डेट आपका है 20 अक्टूबर। कब है, 20 अक्टूबर को आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। 21 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। अप्रॉक्स 1 महीना आपका फॉर्म भरा जाएगा, और पेमेंट का लास्ट डेट 21 से 22 के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिटेल है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब गुरुसम टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।